हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि सेंट्रल बैंक के सेविंग्स अकाउंट में पेंशन मंगाने पर क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कई बैंकों में पेंशन के लिए एक अलग से अकाउंट होता है, जिसमें नॉर्मल सेविंग अकाउंट से ज़्यादा अच्छी सुविधाएं बैंक द्वारा दी जाती हैं। लेकिन सेंट्रल बैंक में कोई पेंशन अकाउंट अलग से नहीं है। आपको पेंशन इस बैंक में लेने के लिए यहाँ एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट खुलवाना होगा, और जो सुविधाएं सेंट्रल बैंक पेंशनर्स को देता है, वो इसी नॉर्मल सेविंग अकाउंट में आपको मिलेंगी। जब आपके इस खाते में पेंशन आने लगेगी, तब आपको बैंक में एक एप्लीकेशन देनी होगी, जिससे पेंशनर्स को मिलने वाले फ़ायदे आपके नॉर्मल सेविंग अकाउंट में दिए जा सकेंगे। इन फ़ायदों के बारे में अभी हम आगे जानेंगे। आइए सेंट्रल बैंक के नॉर्मल सेविंग अकाउंट विदाउट पेंशन और नॉर्मल सेविंग अकाउंट विद पेंशन को डिटेल में जानते हैं इस चार्ट में। सेंट्रल बैंक में नॉर्मल सेविंग अकाउंट का नाम है होम सेविंग सेव अकाउंट। जो चार्जेस मैं यहाँ बताऊँगा, उन पर जीएसटी अलग से लगेगा, जो 18% है। सेंट्रल बैंक में अकाउंट ऑनलाइन, ऑफलाइन मोड से सेल्फ या जॉइंटली खोला जा सकता है। रूरल ब्रांचेज में अकाउंट 500 रुपये से, सेमी अर्बन ब्रांच में 1000 रुपये से और अर्बन ब्रांच में 2000 रुपये से खुलता है, जिसे खाते में मंथली मेंटेन रखना होता है, और मेंटेन ना रखने पर क्वार्टरली चार्ज कटता है। अगर मंथली अकाउंट वाइज फिक्स्ड लिमिट के 50% या उससे कम का अमाउंट मेंटेन रखते हैं, तो क्वार्टरली 50 रुपये से 150 रुपये तक का चार्ज कटता है, जो ब्रांच की लोकेशन पर डिपेंड करता है। अब दोस्तों, जैसे रूरल ब्रांच में 500 रुपये से खाता खुलता है, तो इसका अगर 50% यानी कि 250 रुपये तक आपने मेंटेन किया, यानी 500 रुपये पूरा मेंटेन नहीं रखा, तो क्वार्टरली पैसा कटेगा, जो कि 50 रुपये होगा। वहीं अगर आपने अर्बन ब्रांच में खाता खुलवाया है, जहाँ पे 2000 रुपये से खुलता है, और आपने 50% मेंटेन किया, यानी कि 1000 रुपये ही मेंटेन किया, तो क्वार्टरली 150 रुपये कटेगा। अगर मंथली अकाउंट वाइज फिक्स लिमिट के 50% से ज़्यादा पर फुल अमाउंट से कम का अमाउंट मेंटेन रखते हैं, तो क्वार्टरली 100 रुपये से 250 रुपये तक का चार्ज कटता है, जो ब्रांच की लोकेशन पर डिपेंड करता है। अब दोस्तों, अगर अर्बन ब्रांच में आपने खाता खुलवाया है 2000 रुपये से, जो कि उसका ओपनिंग बैलेंस भी है, और आपने 1000 रुपये से ज़्यादा, यानी 50% से ज़्यादा आपने अमाउंट मेंटेन कर रखा है, लेकिन 2000 रुपये नहीं कर रखा है, तो ऐसे में 100 रुपये से 250 रुपये तक का चार्ज कटता है। अर्बन ब्रांच में 250 रुपये का चार्ज कटेगा, रूरल ब्रांच में 100 रुपये का चार्ज कटेगा। सेविंग्स अकाउंट विद पेंशन में बैलेंस मेंटेन करना मैंडेटरी नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं कटेगा। दोनों अकाउंट में 10 लाख तक के बैलेंस पर 2.90% पर एनम का इंटरेस्ट है, और 10 लाख से ज़्यादा के बैलेंस पर 2.75% पर एनम का इंटरेस्ट है, जो क्वार्टरली खाते में जमा होता है। एक फाइनेंशियल ईयर में 20 चेक लीव्स फ्री मिलती हैं। फ्री लिमिट के बाद डिजिटल मोड से चेकबुक अप्लाई करने पर 3 रुपये पर लीव का चार्ज लगेगा, और ब्रांच से चेकबुक अप्लाई करने पर 4 रुपये पर चेक लीव का चार्ज लगेगा। पेंशन अकाउंट में चेकबुक चार्जेस में 50% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। साथ ही चेक के स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन और डिमांड ड्राफ्ट रिलेटेड चार्जेस के लिए भी 50% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। एसएमएस अलर्ट्स की सर्विस पर क्वार्टरली 15 रुपये तक का चार्ज लगता है, लेकिन पेंशन अकाउंट वाले में ऐसा कोई चार्ज नहीं लगेगा। दोनों ही अकाउंट्स में एडीसी ट्रांजैक्शंस, जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या कैश डिस्पेंसर ट्रांजैक्शन को छोड़कर, कैश डिपॉजिट के टोटल 5 ट्रांजैक्शंस फ्री अलाउड हैं पर मंथ, जिसको पार करने पर 25 रुपये पर ट्रांजैक्शन का चार्ज लगता है, यानी कि छठे ट्रांजैक्शन से ही 25 रुपये पर ट्रांजैक्शन का चार्ज लगेगा। साथ ही 2 लाख रुपए तक के एक दिन में फ्री डिपॉजिट कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा हो जाने पर 2 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट करने पर मिनिमम 25 रुपये तक का चार्ज लगता है। अगर 2 लाख रुपए से ज़्यादा डिपॉजिट करेंगे, तो 25 रुपये का चार्ज लगेगा, जो हर 1000 रुपये पर 1 रुपये बढ़ जाता है। अब दोस्तों, अगर आपने 2 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट किया, यानी कि एक दिन में आपने 2,05,000 रुपये डिपॉजिट कर दिया, तो आपने 5,000 रुपये एक्स्ट्रा डिपॉजिट किया है, तो हर 1000 रुपये पे 1 रुपये बढ़ जाएगा, यानी कि मिनिमम 25 प्लस, क्योंकि 5,000 रुपये आपने जमा किए हैं, तो उस हिसाब से 5 रुपये और बढ़ जाएंगे, यानी टोटल 30 रुपये का चार्ज लगेगा। दोनों ही अकाउंट्स में कैश विड्रॉल के टोटल 5 ट्रांजैक्शंस फ्री अलाउड हैं पर मंथ, जिसको पार करने पर मिनिमम 25 रुपये तक का चार्ज लगता है,
जो हर 1000 रुपये पर 1 रुपया बढ़ जाता है। दोनों ही अकाउंट्स में डेबिट कार्ड अलग अलग वेरिएंट के इशू हो जाते हैं, जिनके इशुएंस चार्ज 100 रुपये से लेकर 950 रुपये तक होते हैं, और इतना ही अमाउंट एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के रूप में भी कटता है हर साल। दोनों ही अकाउंट्स में सेंट्रल बैंक के एटीएम से 5 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस 1 महीने में फ्री कर सकते हैं, जिसके बाद छठे ट्रांजैक्शन से 10 रुपये का चार्ज लगता है, और अदर बैंक के एटीएम से 21 रुपये तक का चार्ज लगता है। साथ ही सेंट्रल बैंक के एटीएम से 3 नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस 1 महीने में फ्री कर सकते हैं, जिसके बाद फोर्थ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से 5 रुपये का चार्ज लगता है, और अदर बैंक के एटीएम से 10 रुपये का चार्ज लगता है। नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी कस्टमर को फ्री मिलेगी। पेंशन अकाउंट में डुप्लीकेट पासबुक या स्टेटमेंट लेने पर चार्जेस में 50% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस जैसी सुविधाएं बैंक के अकॉर्डिंग अमाउंट पर चार्जेबल हैं, और पेंशनर अकाउंट में ये फैसिलिटी पर कोई चार्ज नहीं है। नॉमिनेशन की सुविधा दोनों ही अकाउंट में फ्री मिलेगी। सेंट्रल बैंक में पहले 14 दिनों में अगर खाता बंद करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन खाता खुलने के 15 दिन से 1 साल के बीच में खाता अगर बंद करते हैं तो 300 रुपये तक का चार्ज लगता है। 1 साल के बाद खाता बंद करने पर कोई चार्ज नहीं लगता है। पेंशन अकाउंट में क्लोजर रिलेटेड चार्जेस में 50% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में आपने जाना कि सेंट्रल बैंक के सेविंग्स अकाउंट में पेंशन मंगाने पर क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ज्ञान विज्ञान को, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।